जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना हो जाती है। ये प्लानिंग है और इसे इंडिया गठबंधन ने मिलके रचा है। गोली मार देनी चाहिए, देखते ही गोली मार देनी चाहिए। इनको कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो भी 9 लोग मरे हैं और 33 लोग घायल हुए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अभी खड़े हैं, हमारे मोदी जी खड़े हैं 56 इंच के सीना लेके। ऐसा धुधुआएंगे ना कि उसको आने वाला नस्ल तक कांप उठेगा पाकिस्तान का। कीदड़ों की देख के संख्या शेर नहीं रुक जाते हैं और हजारों कंकड़ पत्थर हो रहा हूं मैं, पहाड़ नहीं झुक जाते हैं। तुम्हें सहारा मिलता होगा बॉर्डर पार के हिजड़ों से, ये भगवाधारी है, डरते नहीं किसी हरे रंग के पिंजड़ों से। ये तो खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे पाकिस्तान। इनके साथ में इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि इनके 4 पुश्ते याद करेंगे। ये छोड़ेगा नहीं मोदी, पताल से भी धूड़ निकालेगा। पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा हो पड़ा है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है। वो तो उसको रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो तो गोली खा सकते हैं। कांग्रेस का हाथ है इसमें। इस मामले के अंदर अपने सीधा किसी पार्टी को या किसी प्रधानमंत्री को या किसी गृह मंत्रालय को अपन डायरेक्ट कहें तो ये शायद गलत है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जी, एक तरफ जो है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देश में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना हो जाती है। और वो घटना माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर होती है, जिसमें 9 श्रद्धालु जो है अपनी जान गंवा देते हैं, वहीं 35 श्रद्धालु लगभग घायल बताए जा रहे हैं। ये इत्तेफाक तो नहीं कह सकते हैं, ये प्री प्लान एक सोची समझी साजिश ही लग रही है जो अब तक दिखाई देता है। एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, दूसरी तरफ जम्मू में गोलीबारी चलती है। और इसलिए हम इसे साजिश बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान छोड़कर बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया था। तो क्या ये कोई पाकिस्तान की खींच थी? नहीं, ये प्लानिंग है और इसे इंडिया गठबंधन ने मिलके रचा है। इस पे बहुत अच्छे से जांचो और जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे इसमें कोई भी हो। बहुत टाइम से देखा जा रहा था जम्मू कश्मीर जो शांत हो गया था, गोलीबारी की घटनाएं रुक गई थी, लेकिन वापस से एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू में गोलियां चल रही है। ये क्या इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश है? जी, इसे इत्तेफाक तो कह नहीं सकते क्योंकि जैसे कि जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, बाहर बाहर देशों से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, वहीं पाकिस्तान के नहीं थे। तो इसकी वजह जब उन्होंने शपथ ग्रहण करी, उन्होंने पूरा कांड करवाया, सोची साजिश प्लानिंग की। लेकिन उस चीज़ पे मैं कह देता हूँ कि भगा भगा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी और दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। अब देखना जो तीसरा चरण आया है उसमें किस लेवल पे काम होंगे। अभी तो आटे के लिए मोहताज था ये जो भी करवाया है, अब बिल्कुल पानी के लिए मोहताज भी हो जाएगा। ऐसे नहीं रुकने वाला ये। हर जगह जो है पाकिस्तान मुंह की खा रहा है, चाहे क्रिकेट की बात हो, राजनीति की बात हो, कूटनीति की बात हो, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को। लेकिन इसके बावजूद ये जो आतंकी घटनाएं जम्मू में करवाया गया है, इसे इत्तेफाक हम नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है? इत्तेफाक नहीं कह सकते, जानबूझ के करवाया गया है। जानबूझ के करवाया जी गया है। जी हाँ, 9 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है, जिम्मेदार कौन है? जिसने करवाया है क्या कार्रवाई किया जाना चाहिए इन आतंकियों के ऊपर, इसके जो आका है इनके ऊपर? सीधे ही गोली मार देनी चाहिए, देखते ही गोली मार देनी चाहिए। इनको कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो इनके आका है इन आतंकियों के, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या लग रहा है कहां से वो हैंडल किए जा रहे हैं? ये किसी के पूछने की या बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे जितने टेररिज्म कश्मीर में होते हैं, जम्मू में होते हैं, सारे पाकिस्तान के भेजे हुए टट्टू हैं। जैसे कि अभी भी देखा, जो सर्वजीत को जिसने मारा था, अंदर घुस के मारा गया है। अभी हाल ही में मारा गया है। इस चीज का भी अब प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की है। बस आगे आगे देखिए, ये तो ट्रेलर था 2 टर्म में, अब तीसरे में पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री शपथ तो ले लेते, तीसरी बार सरकार भी बन गई, अब कोई बड़ा कार्रवाई हो सकता है इन आतंकियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर? अगर ये पाकिस्तान की चाल है ना, तो एक बार में पाकिस्तान नक्शे से मिटा दें और सीधा सीधा भारत का झंडा लहरा दें लाहौर में। क्या लग रहा है भैया, इतना बड़ा हमला ठीक उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, 9 भक्तों की मौत हो जाती है, जिम्मेदार कौन है? देखिए पाकिस्तान का जो भी खेला है ना, ये कुछ दिन आने वाला समय में सारा खेला बंद हो जाएगा। ये जितना दिन से आतंक मचा लिया है, बहुत हो गया। अब तीसरी बार शपथ लिया ना मोदी जी, उनको हम दिखा देंगे। हमारा जो भी 9 लोग मरे हैं और 33 लोग घायल हुए, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अभी खड़े हैं, हमारे मोदी जी खड़े हैं 56 इंच के सीना लेके। ऐसा धुधुआएंगे ना कि उसको आने वाला नस्ल तक कांप उठेगा पाकिस्तान का। चुनाव में देखा गया था, वही पाकिस्तान इंडिया गठबंधन की तारीफ करता है कि विपक्षी गठबंधन को आप जितवाइए, भारत में मोदी को आने से रोकिए। लेकिन जब मोदी जी शपथ ले रहे हैं, जीत जाते हैं, उनकी जीत हो जाती है, तो जम्मू में आतंकी घटनाएं करवा देते हैं। एक चीज मालूम होगा, 500 रुपए करेला वहाँ बिकता है, 800 रुपए लहसुन वहाँ बिकता है, 800 रुपए टमाटर वहाँ बिकता है। ये सोचता था पाकिस्तान वाले कि हमारे गठबंधन सरकार आएगा
और विपक्ष वाले आएंगे कांग्रेस का तो हमारा सब कुछ सस्ता मिल जाएगा। और जो नकली नोट, जो जाली नोट जो चल रहे थे वो फिर से हम चालू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये मोदी का सरकार है, किसी और का नहीं। 56 इंच वाला का सीना है। ये जो 9 लोग का जो मारा है इन्होंने, वो बैठ नहीं जाएगा। 9 से लोगों का 90 को मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे, ये मेरा दावा है। दृश्य कल वहां से आया, इतना भयावह दृश्य था, चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। और शर्म की बात है, इस देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया कहते हैं, कल उस वक्त तमाम मीडिया शपथ ग्रहण दिखा रहा था, लेकिन किसी भी मीडिया ने एक छोटी सी पट्टी भी चलाना उचित नहीं समझा कि जम्मू में एक बड़ा घटना हो गया है। मीडिया की आंखें कब खुलती है? रात को 11 बजे के बाद, जब सब कुछ शांत हो जाता है। तो क्या मीडिया जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? देखिए, यहाँ ये लोग सोच रखा था कि यहाँ शपथ ग्रहण होंगे। ये पहले तो मोदी जी को आने नहीं दे रहे थे ये लोग। ये सोचे कि शपथ ग्रहण लेंगे तो कुछ ना कुछ। देखो पोस्ट देखे हैं आप, 12 साल लगा था अंग्रेज ने बंद करके पाइप में। वो टेढ़ा का टेढ़ा निकला तो वही पाकिस्तान है। वो टेढ़ा हमेशा सीधा नहीं होगा, और उसको सीधा करने के लिए उसको पोंछ काट दिया जाएगा। कश्मीर लेने की बात करते हैं पाकिस्तान। अमेरिका से तो क्रिकेट मैच हार जाते हैं ये लोग। जो अमेरिका आज खेलना शुरू किया है, का औकात नहीं कश्मीर का बात करता है। प्याज खरीदने का औकात नहीं कश्मीर का बात करता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आतंकियों के लिए 2 लाइन मैं कह देता हूँ कि गीदड़ों की देख के संख्या शेर नहीं रुक जाते हैं, और हजारों कंकड़ पत्थर हो रहा हूं मैं, पहाड़ नहीं झुक जाते हैं। तुम्हें सहारा मिलता होगा बॉर्डर पार के हिजड़ों से। ये भगवाधारी है, डरते नहीं किसी हरे रंग के पिंजड़ों से। ऐसा घुस घुस के इन्हें मारेंगे ना। अब अभी ट्रेलर दिखाया था, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि 30 सितंबर में वो काम होंगे जो अभी तक नहीं हुए। भारत को संपूर्ण विकसित राज्य घोषित कर जाएगा, और ये आतंकवाद का बिल्कुल खत्म किया जाएगा। क्या लग रहा है आतंकवाद को खत्म करने पे ठोस कदम अब उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया जाएगा। उठाया जाना चाहिए, जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल उठाना चाहिए। जरूरी है। कल जो घटना हुई है, कैसे देखते हैं इस घटना को? अरे कैसे देखते हैं भैया, दुखद है और क्या है। गलत है तो गलत ही है। क्या कह रहे हैं? आतंकवादी अगर बगैर लाइसेंस का हथियार अगर घर में साबित हो, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, जमीन पेपर नहीं लगा हुआ है, तो खड़ा करके गोली मार दिया जाए। ये मोदी का कहना है कि गोली मार दिया जाए जिसके घर में बगैर लाइसेंस का हथियार हो। आतंकियों के साथ सीधा फाइनल एनकाउंटर होना चाहिए। होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। सीधा मार देना चाहिए बेरोक टोक। हाँ, एकदम आतंकी से कोई वो नहीं करना चाहिए, कोई डील नहीं होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी नहीं आतंकियों के मामले में। भैया जो यूपी में बाबा का, नहीं, जम्मू की बात कर रहे हैं, आतंकी घटना की बात कर रहे हैं। एक बात बोलूं, जो जम्मू में हुआ वो भी तो सरकार कर शपथ ली है, इसकी भी जांच करेगी कि गोलीबारी कौन कर रहा है वहां से बस में। वो बेचारे मारे गए, उन पे गोलीबारी कौन कर रहा है, इसका सरकार जांच करेगी। आज के दिन पता होगा कि क्या गुरु अर्जुन देव जी का शहीद वो हुआ था, और ये कर रहे हैं एनआईए जांच तो होगी। मोदी सरकार है ना, सब जांच करवा लेगी कौन पीछे से बम फेंक रहा है, कौन सा कर रहा है। 370 हटा, ये सारे आतंकवादी फिर से आने सोच रहे। और विदेशी ताकत पूरी लगा दी थी मोदी को हटाने, पर मोदी ने कितने को हटा दिया। इतना दिन से सर जो कश्मीर शांत था, एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा है, दूसरी तरफ गोलियां चल रही है, माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं के बस पे हमला हो जाता है। क्या ये इत्तेफाक था या सोची समझी साजिश थी? ये सोची समझी साजिश है। अभी उसपे अपने मोदी सर जी कुछ ना कुछ करेंगे। किसने ये साजिश रची थी, क्या लग रहा है? इसमें तो पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का हाथ है। हाँ जी, पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए पाकिस्तान का हर मोर्चे पर। हर मोर्चे पर। अभी दूसरे पहले जो उसने मोदी सर ने जो एक एक्शन लिया था, अभी टाइम आ गया है कि उस पर और एक्शन लिया जाए। क्या लग रहा है सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे पाकिस्तान छोड़कर, तो क्या इसकी एक तिलमिलाहट थी पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, उसने एक झलक दिखला दी अपनी। अभी उस पर एक्शन होना जरूरी है। क्या लग रहा है इनके आकाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, भारतीय सेना को कड़ा एक्शन लेना? गाँव में कितनी कार्रवाई किया गया है, ये हमारे पे गोली नहीं चलाए, ये तो खुद ही अपना गड्ढा खोद रहे हैं पाकिस्तान। इनके साथ में इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि इनके 4 पुश्ते याद करेंगे। ये छोड़ेगा नहीं मोदी, पताल से भी धूड़ निकालेगा। कहाँ है वो यासीन मलिक, मसरत आलम, जो जहर उगलते थे हाफिज सईद? आज किसी की हिम्मत नहीं है। अभी जो इन्होंने किया है ये किया, इसका जवाब बहुत तगड़े से दिया जाएगा, देखते रहिए आप। जो हमला हुआ, आतंकी घटना हुआ, इसका जवाब भारत की तरफ से ठोस मिलेगा? मिलेगा उसका, मिलेगा भैया। क्या कार्रवाई करना चाहिए भारत सरकार को, बताइए। दुर्नीति, पीरनीति, राजनीति, जब तक ये है 3 चीज, कभी आतंक खत्म हो नहीं सकते। अरे दुर्नीति, पीरनीति, राजनीति नेता का अंदर है। जब तक नेता सही नहीं होगा, जब तक आतंकवादी कभी खत्म नहीं हो सकता है। और दूसरा, जिसको अपनी शरीर का ध्यान नहीं रख सकते, वो आजकल बोलना सीख गया। अगर वो अपनी शरीर का ध्यान रखे, वो सही बोलेगा। अपनी शरीर का ध्यान नहीं रखे तो क्या बोल सकता है? अब पहले बात तो जिसकी एजुकेशन है वो कुछ नहीं बन सकता, जिसके पास एजुकेशन है वो बन रहा है।
जिसके हाथ में डंडा है वही सब कुछ, जिसके हाथ में डंडा नहीं वो कुछ नहीं है। आज क्यों तो ऐसा हो गया? आप बताइए, आपको जो है, क्या उम्मीद लग रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, सरकार क्या कदम उठाए? सरकार कदम उठाएगी जल्द से जल्द। अभी तो शपथ ग्रहण हुआ है, एनआईए जांच कर रही है और सरकार आने वाले दिनों में 10 दिन में पूरा खोज निकालेगी गद्दारों को। ये अपना गड्ढा खुद खोज रहे हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा वो हो गया कि हमारे वैष्णो माता जा रहे श्रद्धालु ने बताओ हमारे धर्म को मार दिया हिंदुओं को। इन्हें तो ऐसे मार देना चाहिए ना, पूरा उड़ा देना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, महज 3 आतंकी बताया जाता है, लेकिन 3 ही आतंकी नहीं थे। जो 3 आतंकी थे उनके पीछे कोई बहुत बड़ा साजिश था, बहुत बड़ा इनके पीछे एक साजिश रचा गया है। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कैसे देखते हैं इस हमला को? जम्मू में तो गलत ही हुआ भाई साहब। बहुत निंदनीय है ये घटना। श्रद्धालुओं के ऊपर इस तरह से गोली चलाई गई, उसको मोदी जी का दोष नहीं दिया जा सकता है। हर चीज मोदी जी के ऊपर डाला जाता है। वहाँ की सरकार थोड़ा सा सुरक्षा में ध्यान रखती थी, हालात न होते। किसने ये साजिश रचा, किसने ये हमला करवाया, क्या लग रहा है इसमें पाकिस्तान का हाथ है? पाकिस्तान के बिना हाथ के जो है या उसमें एक चेहरा पाकिस्तानी है। बार बार आज पाकिस्तानी मीडिया भी बैठी थी, बार बार उस चेहरे को दिखा रहे थे। आतंकी तो पाकिस्तान के ही, उसमें एक चेहरा दिखा रहे थे कि आपके पाकिस्तान के हैं ये। लेकिन वहाँ की मीडिया, वहाँ की सरकार के कुछ बैठे थे, वो लोग मानने को तैयार नहीं। मत मानिए मोदी। पाकिस्तान की खींच थी क्योंकि शपथ ग्रहण में उसके देश के राष्ट्राध्यक्ष को नहीं बुलाया गया था, बाकी सारे भारत के पड़ोसी देश के लोग आए थे। वो तो सब पहले से भी परेशान थे कि मोदी प्रधानमंत्री न बने। उसके अलावा जो है वहाँ तो चूल्हे नहीं जले होंगे, चूल्हे तक नहीं जले होंगे। नहीं जले होंगे। तो मना रहा है पाकिस्तान इस वक्त। जी जी। क्या लग रहा है भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पे जो आका है आतंकियों के? क्योंकि 2-3 आतंकी बताए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 आतंकी वो अपने मन से तो किए नहीं होंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हैंडलर। वहाँ की सिक्योरिटी कमांडो सब लगे हैं। ड्रोन से बराबर जंगलों की निगरानी की जा रही है। आज एनआईए को भी जांच सौंप दी। आज एनआईए पहुंच चुकी है वहाँ पे। इनको बख्शेंगे नहीं। रक्षा मंत्रालय या कहाँ से ये चीज जो टीवी पे चलाया गया कि ये मोदी हैं, ये बोलते कम है, जमीन से निकाल के मारेंगे। पहली गोली ड्राइवर के ऊपर चलाई गई। 45 से 60 लोग ऐसे थे जिसमें 10 लोगों को मृतक घोषित कर रहे हैं। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इस पे, क्या करना चाहिए? सरकार को पूरे जोर शोर से एक्शन लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि माता वैष्णो देवी में अगर दम है तो जिसने भी साजिश की है वो की मौत पड़ेगा। आप देख लेना। ढूंढ के मारना चाहिए। ढूंढ के भाई एक को ढूंढ के गोली मार देनी चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। हाँ। इतने दिनों से कश्मीर शांत था, लेकिन कल ही क्यों ऐसा हो गया? ऐसा कराया गया है, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, ये जानबूझ के कराया गया है। हाँ। क्या वो शपथ ग्रहण पाकिस्तान को रास नहीं आया क्या? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। वो तो दखल दे रहा था कि मोदी इलेक्शन ही न जीते। बार बार फोन आ रहे थे इंडिया के लोगों को कि मोदी को हराइए, किसी तरह हराइए, मोदी प्राइम मिनिस्टर न बनने पाए। क्या साजिश थी पाकिस्तान की और वो हार की बौखलाहट पे ये किया है? हार की बौखलाहट और साजिश भी थी। ये करा जाता, ये अभी समझ लो ये जो हम दो है, अभी हमने कर दिया, नाम डाल देंगे पाकिस्तान का। आप बताइए क्या लग रहा है? भाई यही लग रहा है, कुछ बौखलाहट भी है। जब उसकी मंशा पूरी नहीं हुई है तो उसने यही सोचा भाई कुछ तो करी दो। मंशा पूरी नहीं हुई तो भारत में हमला करो। और क्या, तो कैसे भारत को जवाब देना चाहिए? भारत को तो जवाब उसी तरीके से देना चाहिए, घुस के मारना चाहिए। उसके तुरंत मानना चाहिए। जैसे पिछली बार एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक। उससे भी अच्छी तरीके से और ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो इनके मेन आका है, जहाँ से ये हैंडल किए जाती है, एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की जरूरत हो पड़ गई है। एयर स्ट्राइक मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान एक बार में खत्म कर देना चाहिए, नक्शे से खत्म, ताकि बार बार ये हमला ना हो। क्योंकि हमारे जवान शहीद होते हैं, कुछ श्रद्धालु शहीद होते हैं, बार की टेंशन से एक बार में निजात पा लो, सीधा पाकिस्तान साफ। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, लगना चाहिए हमारे मोदी जी को। क्योंकि वो कहते थे, योगी जी ने बोला था कि हम जब जीतेंगे इलेक्शन तो 6 महीने बाद हम कश्मीर लेकर दिखाएंगे। अब वो टाइम आ गया दिखाने का टाइम, कि अब दिखा देना चाहिए कि हम क्या कर सकते थे। सर, एक तरफ शपथ ग्रहण हो रहा है देश में, दूसरी तरफ जम्मू में गोलियां चल रही है। क्या साजिश था या इत्तेफाक था? साजिश। पाकिस्तान ने साजिश रची। बिल्कुल। क्या एक्शन अब लेना चाहिए उसके ऊपर? पाकिस्तान बौखला रहा था, वो सोच रहा था कि हमारे सपोर्ट करने वाली सरकार आनी चाहिए। हमारे सपोर्ट करने वाली सरकार नहीं आई, हमको मारने वाली, हमारे हाथ में कटोरा देने वाली सरकार आ गई है, इसलिए उसने बौखला के ये काम किया है। लेकिन 2014 से पहले तो वही सरकार थी सपोर्ट करने वाली, तब भी देश में बम ब्लास्ट होते थे। 2014 से पहले बम ब्लास्ट होते थे, एक्शन कोई नहीं लिया जाता था। आज लिया जाता है।
आज बगैर एक्शन के ही एक्शन हो गया, कटोरा हाथ में आ गया, आटे की भीख मांग रहे हो। सर बौखलाहट में जम्मू में कल टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो गवर्नमेंट ने बोला तो उसके एनआईए की इंक्वायरी करेंगे, सरकार ने तो बोला ही है। लेकिन एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा है, दूसरी तरफ गोलियां चल रही है कश्मीर में, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। उग्रवादी का कोई जमीर तो होता नहीं है, उसे जो करना है उसे तो अपने अपने हिसाब से करके जाना है। वही डेट वही टाइम क्यों चुना सर? बात तो यही है ना कि जिसने गलत काम करना है उसे समय नहीं देखना, उसे करना है तो अपनी वारदात करेगा, चाहे उसको किसी भी बंदे की सपोर्ट हो, पीछे से कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही रहा उसको, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, कोई सी भी आतंकवादी संगठन हो, कोई ना कोई तो सपोर्ट कर ही रहा ना। जांच में जो भी सामने आता है उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? देशद्रोह का केस चलना चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए। जो भी साजिश में सामने आता है फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, ये थोड़ी ना कोई भी आएगा आके बम फाड़ के चले जाएगा। और अगर पाकिस्तान से ये हैंडल किया जा रहा हो, अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ पे आ जाता है, फिर पाकिस्तान के ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा हो पड़ा है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं है, वो तो उसको रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो तो गोली खा सकता है या खिला सकता है, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, एयर स्ट्राइक होना चाहिए अगर पाया जाता है। ऐसा अगर वो पाया जाता है सूद है और उन्होंने इस तरह की वारदात की है तो उनके ऊपर सीधा एक्शन होना चाहिए, अटैक होना चाहिए। जो भी टेररिस्ट कैंप है वहाँ अटैक होना चाहिए। आपने कहा कि पाकिस्तान का हाथ हुआ, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का हाथ है तो आप अटैक करो ना। अटैक ये जांच कर रही है, जांच में जो सामने आता है अगर ऐसा होता है, जांच के बाद अगर कोई परिणाम आता है, किसी का नाम आता है, वो बात की बात है, लेकिन पहले नाम नहीं लेना चाहिए, पहले नाम नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान का हाथ हुआ तो ये 9 लोगों की जान तो चली गई है। एक चीज और मैं और बता दूं, इससे पहले बालाकोट का भी अटैक हुआ है, उड़ी का भी अटैक हुआ है, कई अटैक हुए हैं, आज तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, तो ये भी बन बस्ते में जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, पहले 2 अटैक वो होना चाहिए जो जिसमें 40 मरे थे, इसमें तो 8-10 ही मरे होंगे, तो 40 ज्यादा है या 8-10 ज्यादा है? अच्छा, अब ज्यादा कम भी लाशों पे आप गिनने लगे, चलिए संख्या भी गिनने लगे। 40 भी कम नहीं, गलत वही तो बताओ मुझे भाई। मोदी सरकार के टाइम में हुआ था और एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि उसकी जांच भी नहीं हुई, आज तक पता भी नहीं चला कि उसमें किसका हाथ था, फिर भी एयर अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई। तो कौन सा जांच करा लिया इनने? एक स्ट्राइक भी हुआ, एक फौजी पकड़ा गया, अभिनंदन पकड़ा गया था, बस भी आया सकू सर, वापसी भी आया, लेकिन फिर वो टाइम फिक्स हो गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई हुई तो बताओ मुझे। अगर इनको ये ऐसी बात कह रहे हैं तो इनसे पूछो एयर स्ट्राइक क्या बात के लिए हुआ था, किस लिए हुआ था, इनसे पूछा जाए ना कि एयर स्ट्राइक क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, उसको देखने के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई करने के लिए, आपस में जंग छेड़ने के लिए हुआ था। स्ट्राइक हुआ था, लेकिन आज तक उसकी भी जांच नहीं आई। जो बालाकोट में जो हुआ था, जो भी हादसा हुआ था, आज तक नहीं आज तक नहीं आई ये जांच। बताओ आइए तो मुझे बताया जा रहा है सैकड़ों हजारों आतंकवादी मारे गए उस एयर स्ट्राइक में, तो एयर स्ट्राइक बालाकोट इनके लिए जीरो है, कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे बैठ के सिर्फ ये धमकियां देते हैं दूसरों को, बस कागजों पे लिखा हुआ है, सिर्फ कागजों पे है कि इसने मार दिए, उतने मार दिए, ना तो उनकी बॉडी दिखाई गई, ना लाशें दिखाई गई, ना कोई एक्शन हुआ। बम गिरता है तो बॉडी नहीं मिलती है सर, क्या बात करें तो नहीं एक मिनट, जब बॉडी नहीं मिली तो फिर आप कैसे सकते हो जब सबूत ही नहीं है कोई। हमारे भारतीय सेना का अफसर अगर बैठ के कह रहा है तो हम उस पे भरोसा करेंगे, ना कि किसी राजनेता पे भरोसा करेंगे। कह तो मैं भी ये कह रहा हूँ जी, नहीं मारे गए थे तो मैं भी भरोसा करो आप। हम किसी आम आदमी पे, किसी नेता पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन सेना का अफसर अगर कह रहा है तो उस पे भरोसा करेंगे। एक मिनट आर्मी जब कह दिया, रुको, जब आर्मी के ऑफिसर ने कह दिया 1000 आतंकवादी मारे गए, फिर उस प्रश्न को इसमें जरूरत क्या है, उस प्रश्न को, उस बात को पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत क्या है? बात वही खत्म हो गई। फिर आप ये कौन सा प्रश्न बनता है? प्रश्न तो ना आज 4 साल 5 साल हो गया, इसलिए कल के जम्मू अटैक को लेकर था, ये मार्च के महीने की बात है। अगर जम्मू पे अटैक होता, बॉर्डर पे अटैक होता, तो इसके लिए हमारे डिफेंस है, इसके लिए डिफेंस हम 8 घंटा 10 घंटा काम करके निकले हैं ना। रुक जाओ भाई, ना तो हम उसके लिए बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है, ना हम उसका कमेटी के मेंबर हैं, तो उस पर कौन सा प्रश्न रख रहे हैं आप? देश के एक नागरिक है, अगर आपके देश के किसी हिस्से में अटैक होता है, 9 भक्त वैष्णो देवी जा रहे थे, वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उस पे देश का नागरिक क्या सोचता है पूछना हमारा काम है। गलत है, अपराध है। अरे सुनो ना भाई साहब, इसमें देश का नागरिक एक ही बात सोचेगा, देश का नागरिक नहीं, विश्व का कोई भी मनुष्य इंसान होगा तो एक ही बात सोचेगा, ये गलत है तो गलत है तो गलत है,
ये कौन सी बड़ी बात हो गई? माता जी वैष्णो देवी जा रहे हैं, 9 भक्तों की मौत हो जाती है, उनके बस पे गोलियां चल जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ ले रहे होते हैं। ये सारी अपोजिशन की शरारत है और उनको बदनाम करने के लिए और दिखाने के लिए हिंदुओं को कि देखो तुम वैष्णो देवी का मजा हम तुम्हें चखाते हैं। ये सब भाई पाकिस्तानी वाली बीच में सब चाले हैं और ये कांग्रेस का हाथ है इसमें। अगर जांच में सामने आता है ऐसा कुछ तो फिर क्या कार्रवाई होना चाहिए, जिसका भी जांच में नाम सामने? सजाए मौत, और क्या सजाए मौत होनी चाहिए, इससे कम क्या होगा? मैं कह रहा हूँ जांच में अगर किसी का नाम सामने आता है तो मैम ने कहा कांग्रेस का हाथ है, अभी भी कहा मैम ने। सुनिए, ये इनकी राय। अरे देश के एक नागरिक हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, देश के नागरिक हैं, इनकी नहीं। सुनो, किसने करा? पाकिस्तान ने करा है ना, किसने करा? पब्लिक डोमेन में पब्लिक का व्यू जानना था, पब्लिक डोमेन में पब्लिक का व्यू जानना था। पब्लिक में ही एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समझदार जिम्मेदार व्यक्ति कहता है कि उस पे जो अटैक हुआ उसमें कांग्रेस का हाथ है, तो कांग्रेस का जिसको टांग देना चाहिए इस मामले में। देखिए संदेह, हम ये नहीं कह रहे हाथ होगा, लेकिन संदेह इसलिए जाता है क्योंकि पूरे चुनाव का जब कैंपेन चलता है, पाकिस्तान से क्या बयान आता है चुनावी कैंपेन में? प्रणाली में, ऐसे कार्य प्रणाली में हमारे देश के किसी भी लोकसभा का सदस्य, हमारे देश का कोई भी जिम्मेदार नागरिक, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ नहीं हो सकता है। ये उस नापाक सीमा पार से है, इसमें ना भाजपा का हाथ है, ना कांग्रेस का हाथ है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ है। लेकिन देखिए, मैं बता रहा हूँ आशंका शक इसलिए होता है में जो देख रहा था जी, अब मान के चलो कि यहाँ पर अगर आप हम 4 पुलिस वाले हैं और यहाँ पर किसी की जेब कतराई हुई, कोई मार के आपस में सर फाड़ दिया कोई, तो उसकी जो सुरक्षा जिसके हाथ में है उसके ऊपर में हमारा होम मिनिस्ट्री, हमारा सरकार खुद ही जवाब तलब करेगी, जांच बैठाएगी कैसे चूक कहाँ से चूक हुई। के दौरान पाकिस्तान से बयान क्यों आता है भारत में मोदी को हराओ, केजरीवाल या राहुल गांधी ममता को पीएम बनाओ, हम समर्थन देंगे, हम यहाँ से जश्न मनाएंगे? यहाँ पे पाकिस्तान से, सुनो, पाकिस्तान से, ब्रिटेन से, देश के किसी भी कोने से हमारे देश के अंदरूनी मामले में अगर कोई दखल शुरू से देता हुआ आ रहा है ताकि यहाँ का माहौल बिगड़े, यहाँ का हालात बिगड़े, कोई भी विदेश का, आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत पब्लिक डोमेन में जब आते हैं ना, यहाँ पर बहुत लोग हैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करके निकला है, अपने अपने काम से थोड़ा रिलैक्स होता है। आप एक्सपर्ट हो सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपनी सवाल पूछने में, लेकिन आम पब्लिक इतना एक्सपर्ट नहीं है उस बात को जवाब देने के लिए। बात समझिए इस बात को। अब यहाँ पर चुनाव यहाँ पर होता है, पाकिस्तान का, ब्रिटेन का, किसी भी मुल्क का कोई भी आदमी हमारे देश के अंदरूनी नेताओं के संदर्भ में अगर कोई बात कहता है तो उसकी मंशा गलत है। हम सक्षम हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, अपने देश में किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है, किसको मेजोरिटी में लाना है, किसको माइनॉरिटी में लाना है, इसका फैसला, इसकी राय परामर्श जो लोग बिना मांगे देते हैं, ये दिखाता है कि कितने राजनीतिक रूप से अपंग हैं, कितने अनमैच्योर्ड हैं, ये दिखाता है इसमें। बहुत बढ़िया, आपने अपनी बात रखी है। आप बताइए जी, आप क्या कह रही है और कैसे देखती है इस पूरे घटना को? देखिए ये बहुत ही निहायत नीच, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो घटना इस टाइम, इस तरफ तो शपथ ग्रहण हो रही है और उस तरफ वो दिखा रहे हैं। अब ये किसका? सीमा पार का ही हाथ है ना इसमें। सीमा पार वाले पहले से यहाँ अल्लाह के बैठाए जाते हैं ताकि उस टाइम उन पे ऊपर ज्यादा चौकसी ना रखी जाए, तो उसमें देखो वो अल्लाह के बसाया, किसने बसाया? अपोजिशन नहीं, कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। ये बिना संरक्षण के तो वो घाटी में बसेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, संरक्षण तो प्राप्त है। प्राप्त है ना। और ये भी पता है आपको संरक्षण किसका है कश्मीर में? सीधे तौर पे तो कांग्रेस का ही संरक्षण है। चलिए, ये आपकी राय हो सकती है, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखो ऐसा है, घटना हो जाती है, सारे कांग्रेसी एक जैसे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लोग सभी आपस में मिलकर रहने वाले हैं। घटना हो जाती है, हम ब्लेम कर सकते हैं, पर ये अपना भी कुछ ऐसा भी, अपन खुद जागरूक नहीं है। इस तरह की घटनाएं किसी के अंदर से सामने को देख के पता नहीं लगता ये पाकिस्तान से टेररिस्ट है। हो सकता है वो अपने हिंदुस्तान के अंदर किसी से करवाया गया हो, लेकिन इस मामले के अंदर अपने सीधा किसी पार्टी को या किसी प्रधानमंत्री को या किसी गृह मंत्रालय को अपन डायरेक्ट कहें तो ये शायद गलत है, शायद गलत है। हमें किसी पे ब्लेम करने के बजाय पहले उसको देख, अंडर एस्टिमेट उसको नहीं करना चाहिए। सबकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद में हम किसी नतीजे पे पहुंचे। क्योंकि इस मामले में क्या हुआ कि मैडम, हम शायद कांग्रेसी बोल रहे हैं सब, मैं अभी लेटेस्ट चुनाव हुए हैं अपने, ये एक एंटी मोदी मैसेज इसलिए गया है, 400 पार अच्छा नारा था और संविधान के अंदर कुछ चेंजेस करने थे। वो चेंजेस करने थे माइनॉरिटी को फायदा पहुंचाना, एसटी ओबीसी जो नीचे तबके के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। शायद संविधान में कहीं त्रुटियां रहेगी, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए शायद उन्होंने ऐसे बोला होगा कि हम उनको करेंगे। हम ये बदलना नहीं, लेकिन एंटी जो पार्टी फैलाया गया, जनता फैलाया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा, नीचे तबके के लोगों को डराया गया कि आपके हक छीन लिए जाएंगे। संविधान में किसी को छीनना नहीं है, वही सीएए वाली बात, इसमें हक देने की बात होती है, छीनना नहीं होती। तो
उसी का क्या हुआ, उनको शायद गलतफहमी का नतीजा मिला और ये शायद कम अपने वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और सीटें भी कम आई। तो मैं नहीं मानता कि ये ज़्यादा लंबे समय चलेगा।